देखिए, बीपीएससी से फिर आ गई 40,000 से ज्यादा नई भर्तियां। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 40,000 से ज्यादा शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ी बहाली फिर से होने जा रही है और साथ ही साथ एक तरफ बहाली तो दूसरे तरफ फर्जीवाड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। जी हां साथियों, शिक्षा विभाग इन दिनों बड़े सुर्खियों में है। कहीं एक तरफ से बहाली, नौकरी, नियुक्ति पत्र की बातें हो रही है तो दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं नियुक्ति किए गए जितने भी शिक्षक हैं उनमें से फर्जी निकल रहे हैं। जैसे कि आप कोई सामान खरीद के लाते हैं और वो सड़ा हुआ बाद में निकलता है। बहरहाल होता क्या है, एक तरफ पैसा भी गया, दूसरी तरफ पद भी गया। तमाम चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इसे साझा कर दीजिएगा। चलिए, जो आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इसे साझा कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, शिक्षा विभाग के माध्यम से लगातार शिक्षकों की बहाली की जा रही है। जी हां साथियों, शिक्षकों की बहाली हो रही है और लगातार हो रही है, आंधी तूफान के स्पीड से हो रही है। अब आप सोच रहे हैं कि भैया अभी तुरंत तो टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, अब टीआरई 3 हो रहा है। अब लीजिए और 40,000 से ज्यादा जो है कि बहाली होने जा रही है। अब आप सोचना चाह रहे होंगे कौन सा 40,000, तो हम आपको बता दें साथियों कि प्रधानाध्यापक के 6,000 से ज्यादा पद हैं और प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर जो है कि शिक्षा विभाग जो है कि बड़ी बहाली वह भी बीपीएससी के माध्यम से करने जा रही है। जी हां, यही वो बीपीएससी है जिसके माध्यम से टीआरई 1 के शिक्षकों का चयन किया गया, टीआरई 2.0 के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया गया और बहरहाल अब जो है कि हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3.0 में शिक्षकों का चयन किया जाना है। अब जो है कि 40,000 से ज्यादा, मतलब हमने आपको कहा प्रधानाध्यापक के 6,061 पद और जो है कि प्रधान शिक्षक के 40,247 पदों पर जो है कि बीपीएससी के माध्यम से बहाली होने जा रही है। एक तरफ बहाली हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है कि फर्जी के लोग पकड़ाए जा रहे हैं। फर्जी लोग मतलब वो नियोजित शिक्षकों में से जिसका क्षमता परीक्षा हो रहा है उसमें पकड़ाए जा रहे हैं। ऐसे नियोजित शिक्षक जो एक सीटेट, एक एस्टेट मान लीजिए, या एक जो है कि टेट एग्जाम का जो पास थे, या कह लीजिए जो मान लीजिए कि बीएड वगैरह सब जो भी उनका शैक्षणिक कागज है, उनका एक कागज पर 5 शिक्षक, 6 शिक्षक। हो वाह, ये क्या हो रहा है और कौन किया था ये बहाली पता है आपको? वही जो माननीय मुख्यमंत्री साहब अभी हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा दिए थे, ऐसा अलख जगा दिए थे जिसका प्रमाण अब आप देख रहे हैं किस प्रकार का जो है कि धांधली निकलकर सामने आ रहा है। वह भी एक जिला में 71 फर्जी नियोजित शिक्षक पकड़ाए हैं जिसका कि जांच के घेरे में अब वो चले गए हैं। अब जांच हो रही है, बड़े ही व्यापक पैमाने पर साथियों जांच हो रही है। देखिए कैसे पकड़ में आ रहा है। एक सीटेट हुआ और उस सीटेट पे 5 जिलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ये हुआ ना, बड़ा ताज्जुब की बात है। एक सीटेट पास हुआ, सर्टिफिकेट एक ठो, उसी नंबर से 5 जगह शिक्षक, नियोजित शिक्षक सेवा दे रहे। बहरहाल सक्षमता परीक्षा के चक्कर में जब सब गुरुजी गए फंस और जो फर्जी हैं वो धड़ाधड़ पकड़ाए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि फर्जी लोग पकड़ा रहे हैं तो गलत किया है वो, सवाल ये है इस गलत को करने में शामिल कौन हुआ था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस तरह के फर्जीवाड़ा को करने में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और किसकी सरकार थी और कौन इतने दिनों से इतने नियोजित शिक्षकों की बहाली कराया। और साथ ही साथ सवाल तो यह भी है साथियों कि आज शिक्षकों की बहाली एक अंबार लगी हुई है, बहाली की अंबार। आखिर जब हमारे विद्यालय में, हमारे बिहार के तमाम विद्यालय में शिक्षकों की लाखों लाख की संख्या में कमी थी तो क्यों नहीं सरकार इतने दिन से जो है कि बहाली कर रही थी? क्यों बिहार के तमाम नौनिहालों का भविष्य को खराब करने का काम किया जा रहा था, बहाली को रोक के रखा गया था? आखिर किस उद्देश्य से? और जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई थी, इस बहाली में जब इतने व्यापक पैमाने पर एक जिले में 71 शिक्षक, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अखबार बोल रही है, आप यहां देख लीजिए। एक जिले में 71, वो जिला नालंदा है आपका, एक जिले में 71
शिक्षक जो है कि फर्जी पकड़ा रहे हैं। अब जांच का विषय है, आगे क्या कुछ होता है देखने का विषय है। लेकिन एक तरफ कहीं कह लीजिए तो शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा में लगातार गुरुजी धराते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ होना है ये तो देखने का विषय है। लेकिन एक खुशखबरी वाली बात है कि यही नियोजित शिक्षक जो 8 साल का कह लीजिए तो जिनको जो है कि एक्सपीरियंस होगा वे सीधा फॉर्म भरेंगे। और अभी जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली आई है ना, इसमें एक्सपीरियंस वाले शिक्षकों की जरूरत है और यही लोग जो है कि वहां पर फॉर्म ही भरेंगे। कहने का मतलब साफ है, जो बीपीएससी के माध्यम से 50,000 के आसपास जो है कि बहाली होने जा रही है, इसमें जो है कि 8 साल आपको कम से कम जो है कि अनुभव होना चाहिए। 8 साल मिनिमम है, मैक्सिमम भी बहुत सारी बातें हैं। आप जो है कि बीपीएससी के माध्यम से जो विज्ञापन जारी हुआ है, आप देखना चाहते हैं, पूरा डिटेल लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए, वहां विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगा और तमाम चीजों से आप जो है कि रूबरू हो पाएंगे। बहरहाल चिंता का विषय है कि अब उन तमाम नियोजित शिक्षकों का क्या होगा जो लगातार जो है कि धड़ा रहे हैं गुरुजी। अगर एक जिला में 71 तो जिलों की संख्या और फिर जो है कि आप अनुमान लगा लीजिए किस तरह से व्यापक पैमाने पर जो है कि पहले जो नियोजित शिक्षकों का जो चयन किया गया था उसमें खिलवाड़ हुआ होगा। और क्यों नहीं एक बड़े ही व्यापक पैमाने पर सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। सीबीआई जांच इसलिए हम लगातार बोल रहे हैं, शिक्षा जगत में ध्यान से सुनिए, शिक्षा जगत में शिक्षक बहाली के नाम पर व्यापक पैमाने पर धांधली शुरू दिन से होती आ रही है, जिसका गवाह आप भी होंगे। आप भी अपने आस पड़ोस में जब शिक्षकों की बहाली होती होगी आप सुने होंगे रेट तय होते हुए, सुने हैं कि नहीं? आप कमेंट में जरूर कीजिए। बहरहाल कोई चीज जो है कि देखिए खुलेआम थोड़े कोई बोलेगा, लेकिन सवाल ऐसा उड़ता उड़ता जो है कि यही हो रहा है। लोग अब सोच रहे हैं क्या अब जिस प्रकार से सरकार जो है कि कहीं ना कहीं नए गठबंधन में आई है तो कहीं ना कहीं जो है कि जांच की लंबी फहरिस्त न लग जाए और एक जिला से होते हुए दूसरा जिला होते हुए पूरे जिला में कौन कराया था शिक्षक बहाली, इस तरह का कहीं वही जो है कि नहीं घिरा जाए। तो इस तरह की बातें हो रही है। अब क्या कुछ होता है देखने का विषय होगा। लेकिन अभी तक हम आपको बता देते हैं कि फर्जी शिक्षकों का लिस्ट जो है कि शिक्षा विभाग को भेजा चला गया है। और हद तो तब हो गया, बताइए इन सब गुरुजी का कि ऐसे ऐसे गुरुजी कौन जिला में है बता दे आपको। फर्जीवाड़े के तार जिन जिलों से जुड़े हैं उनमें नालंदा के अलावा शेखपुरा, रोहतास, बक्सर, नवादा, गया, अररिया पड़ोसी जिला हमरा होबा, अररिया, पटना, मुंगेर, जहानाबाद, बांका। पटना मुख्यमंत्री का एरिया, समझ रहे हैं, वहीं रहते हैं मुख्यमंत्री साहब, सब वहीं रहते हैं, सब जितने भी सत्ताधिकारी हैं वो वहां पे फर्जीवाड़ा का तार जुड़ रहा है। वो बात देखिए, मुंगेर, जहानाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, जमुई, अरवल, सिवान, भोजपुर, बेगूसराय, गया, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर और पश्चिम चंपारण मुख्य रूप से शामिल है। कुछ जिला खाली बच गया है, वो भी पूरा हो ही जाएगा, 1-2 दिन में आपको लग रहा होगा हो ही जाएगा निश्चित तौर से। योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरे खा रहा है, योग्य अभ्यर्थी को कोई पूछने वाला नहीं है। और जो योग्य नहीं है, देखिए सत्ता का पावर क्या होता है, देखिए लोगों का पैसे के पावर क्या होता है। देखिए आज न पकड़ा रहा है, कल तक जो बोल रहा होगा उसको सब लोग जो है कि कुछ ना कुछ अपशब्द कहता होगा। क्यों? क्योंकि सच बोलने वाला का साथ जल्दी लोग नहीं देता है, और जो सच नहीं बोल रहा है उसको देखिए हर कोई साथ देता है। वही समस्या है कि योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो है उसकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है और अयोग्य वाले लोग जो है कि लगातार शिक्षक बने जा रहे हैं। वही हाल बीपीएससी टीआरई 1 में भी देखने को मिला होगा, बहुत सारा पेपर में निकला फर्जीवाड़ा लोग। और वही हाल जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में चयनित फर्जीवाड़े पकड़ाए भी हैं। ये हम थोड़े कह रहे हैं, सब अखबार कहती है, सब कुछ दिखता है। अब देख लीजिए सक्षमता परीक्षा कहां से होने लगा, अब जो है कि फर्जी नियोजित शिक्षक भी हो गए। अब गुरुजी पहले हल्ला करते थे, अब सब जो है कि एकदम चुप होकर के चुप है। समस्या बड़ी बात है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच जो है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। आपके भी संपर्क में कोई व्यक्ति होंगे जो इस योग्य होंगे तो आप उन तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।